The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. यानी 21वीं सदी का गैर तालीम याफ्ता शख्स वो नहीं है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, बल्कि वो है जिसने सीखा नहीं, जिसमें मज़ीद सीखने की ख्वाहिश नहीं, और वो ये नहीं जानता कि कैसे सीखा जाता है। और जैसा इन्होंने कहा शौक जलगावी साहब की बात, तो हम टीचरों में अक्सर ये कहते हैं कि एन एवरेज टीचर टेल्स, जो औसत दर्जे का टीचर होता है वो सिर्फ कहता है। अ गुड टीचर डिमॉन्स्ट्रेट, वो मुजाहरा करता है, बेहतर टीचर। एन एक्सीलेंट टीचर, गुड टीचर एक्सप्लेन, एन एक्सीलेंट टीचर डिमॉन्स्ट्रेट, एंड अ ग्रेट टीचर इंस्पायर द स्टूडेंट, वो बच्चों में इंस्पायर करता है। और जो साहब ने बात कही कि बच्चों में अफसाने का शौक़ पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अफसानों के मुकाबले होते हैं, मैथ्स वाले, हमने सिर्फ इब्ने सभी को पढ़ा, लेकिन हमारे जब भी अफसाने के मुकाबले हुए मैंने इनसे अफसाने लिया, और इन्होंने मुझे ज़किया मशहदी, शमशुर रहमान फारूकी और उनके शौहर ज़किया मशीदी के शौहर शफ़ी मशहदी, जिलानी बानो और पता नहीं कौन कौन सा अफसाना निगारों को मेरे को मजबूरन पढ़ना पड़ा। और पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र की सतह पे अफसानों में हमारे बच्चे, शफीक नाजिम साहब, पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र सतह पे सलाम बिन रज़ाक, जिलानी बानो वगैरह वगैरह का हम फर्स्ट आ रहे हैं अफसाना के मुकाबलों में। ये सब इन्हीं की देन है, और इनके ज़रिए हमारे बच्चे ही पढ़ते। और यहाँ जो आपने कहा कि जो सूरत हाल है ना, डिपार्टमेंट का काम है कि वो छोटे लेवल पे सिर्फ जलगांव शहर की सतह पे मुकाबले मुनक़िद करे। हमारे क्या होता है, उर्दू कारवाएँ औरंगाबाद में होते हैं सब मुकाबले, यहाँ नहीं हो रहे, कोई पैसा खर्चा नहीं, वो बच्चों को चाय भी मत पिलाओ, बस बच्चों के मुकाबले मुनक़्क़िद करो, उनको 150-200 की ट्रॉफ़ी भी दिए तो अपने बच्चे बेचारे खुश हो जाते, लेकिन उनमें वो शौक़ परवान चढ़ता है। बाकी तो आप सब, हाँ, एक एज़रा पॉन्ड याद आ गया मुझे, टी.एस. एलियट की किताब, एलियट से अरस्तू से एलियट तक, जमील जालवी साहब ने उसका तर्जुमा किया था। तो उन्होंने लिखा था कि एज़रा पॉन्ड वो अंग्रेज़ी अदब का अदीब था कि उसने अपने अफसाना निगारों की और शायरों की मदद की और उनको आगे भी बढ़ाया। कल साबिर साहब से बात यही हो रही थी कि दोस्त सिर्फ ये नहीं होता है जो मुसीबत में काम आए, बल्कि दोस्त अपने दोस्त को आगे बढ़ाए। वसीम अकील शाह साहब अफसाना निगार है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसा दे दिए, लेकिन जब अफसाने पढ़ने खुद चले गए तो उन्होंने दोस्ती का अदा नहीं किया। मैंने एक मिसाल दिया, दोस्त होता है, दोस्त को आगे बढ़ाए। एज़रा पॉन्ड की ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि उसने अपने तमाम दोस्तों की मदद की, लेकिन बाद में जब वो मरा तो दोस्तों ने उसको बेयार और मददगार छोड़ दिया। तो हमारे अफसाना निगारों में अक्सर क्या होता है, बाज़ औक़ात पनपता भी है अगर अदब, तो लोग उसको कबूल भी नहीं कर पाते, बच्चों में पढ़ने का शौक़ नहीं रहा। और हमारे असातिज़ा भी जो है, मैं एक प्रोग्राम में था, ये भी आते यूनिवर्सिटी में, एक बड़े साहब थे, इंतकाल हो गया, बड़े ज़ोर से कहने लगे कि भाई उर्दू ज़बान ही नहीं, तहज़ीब है वगैरह वगैरह, और तमाम अदीबों के नाम गिना दिए, शमशुर रहमान फारूकी, इनको ये अवार्ड मिला, उनको अवार्ड मिला। तो मैं नीचे उतरे तो मैंने हमारे एक दोस्त से कहा कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी बात कही, उर्दू ज़बान नहीं, तहज़ीब है, इनके बच्चे वो सामने की इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल में पढ़ते हैं, फ़ायदा क्या? हौसला अफजाई तो इन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ाया। कैफ़ी आज़मी की बेटी को उनके अब्बा का शायर नहीं याद है, कहीं ऐसे भी अज़ीज़ कैसी के बच्चों को उनको नहीं मालूम अब्बा ने क्या लिखे। बम्बई में से कई अफसाना निगार शायर हैं, उनके बच्चों को पता ही नहीं हमारे अब्बा ने क्या लिखे। तो तुम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे सोसाइटी से? ज़बान सिर्फ गरीबों के लिए तो है ही नहीं ना। अच्छा, और हौसला अफजाई भी नहीं करते। 2 मशहूर वाक़यात है, जब फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज़ मिला तो इनसे किसी ने पूछा कि आपको ये स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो उन्होंने कहा उस्ताद हौसला अफजाई करते, तो मेरे उस्ताद ने मुझे उस वक्त 1 रुपया दिया, मैंने वो टूटी फूटी गज़ल बग़ैर रदीफ़ काफ़िए की पढ़ी, लेकिन उससे जो मुझे हौसला मिला तो आज मैं इस मकाम पे हूँ। पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम को जब नोबेल प्राइज़ मिला, लोगों ने उनसे ये पूछा कि आप इस मकाम पे कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने छोटी मोटी तकरीर की थी, वो आखिर तक उनके उस्ताद के इंतकाल से कबल कलकत्ता में आकर उन्होंने सिक्का दिखाया कि उस टीचर ने मुझे तकरीरी मुकाबले में अलग से एक सिक्का जो भी दिया था, तो मैं आज तक जेब में रख के